Hello my honey bunny family, hope you're doing all well. So guys, I am here with the new video, hope you like it, then keep watching. So क्या होता है कि लास्ट एपिसोड के लास्ट में बिगना क्यों जो उसका हाथ थोड़ा टूट गया था तो वो दिखाने के लिए हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर उसे सब कुछ करके देता है, बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर मास्टर युंग उसकी राह देख रहे थे। तो बिगना क्यों को ये बहुत अच्छा लगता है, बिना किसी सवाल जवाब के वो उनके पीछे चलने लगता है। वो मन ही मन ये सोचता है कि मास्टर युंग कितने बदल गए हैं, अब तो वो मेरी कितनी केयर करते हैं, मुझसे कभी भी किसी भी बात पर फोर्स नहीं करते हैं। सो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। मास्टर युंग बिगना क्यों को पूछता है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? तो बिगना क्यों कुछ नहीं बोलता पर उनके सामने दिखने लगता है। तभी बिगना क्यों के माइंड में ये आता है कि उसकी बहन ने बोला था कि तुम कुछ भी करो पर मास्टर युंग जैसे इंसान के प्यार में कभी मत पड़ना। बिगना क्यों मन में सोचता है कि मेरी नोना राइट थी, उसने जो भी बोला था वो सही है। ये थोड़ी पल भर की फीलिंग है जो एक समय के बाद मुझसे छूट जाएगी, सो मुझे यही करना चाहिए। अब मास्टर युंग और बिगना क्यों कहीं पर खाना खाने जाते हैं। मास्टर युंग बिगना क्यों को पूछता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तो बिगना क्यों कुछ और ही जवाब देता है और बोलता है, मैं डर नहीं रहा हूँ सर खाना खाने से। सो मास्टर युंग बोलते हैं, हाँ वो तो बात ठीक है, पर जो तुम्हारा खाना तुम्हारे आगे रखा हुआ है वो तो ख़त्म कर दो, कुछ और मत मंगवाना। पर बिगना क्यों बोलता है, हाँ मैं ये सब जानता हूँ मेरे प्रभु, खाना ऐसे छोड़ देना पाप है। सो मास्टर युंग उसकी ये सब बातें सुनकर हंसने लगते हैं। मास्टर युंग हंसने लगते हैं और बड़ी प्यारी स्माइल देकर बिगना क्यों को पूछते हैं, अच्छा ये तो बताओ ये सब तुम्हें किसने सिखाया? बिगना क्यों मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वही मास्टर युंग सोचते होंगे। बिगना क्यों मन में सोचता है कि मास्टर युंग का मन तो बहुत चंचल है, कभी यहाँ पर तो कहीं यहाँ पर, उनको नई नई रुचियों में इंटरेस्ट है। एक दफ़ा उनको मेरे में से अगर इंटरेस्ट उठ जाएगा तो वो मुझे छोड़ देंगे। और बोलता है, हाँ ये सब तो मुझे मेरे किसांग हाउस में जो नूना वहाँ पर रहती थी उन सब ने बार बार बोलकर सिखाया था कि खाना छोड़ना मना है। मास्टर युंग बोलते हैं, अगर हमने खाना छोड़ दिया तो क्या होगा? बिगना क्यों बोलता है कि अगर हमने खाना छोड़ दिया, खाया नहीं, तो मरने के बाद एक साथ मिलाकर ये सारा खाना एक ही दफ़ा हमें खिलाया जाएगा। मास्टर युंग मन में सोचता है, अरे बाप रे ये तो बड़े विचित्र विचार हैं। मास्टर युंग मन में सोचता है कि अरे बाप रे तो मैंने तो बहुत खाना मंगवा लिया है, इसे ख़त्म करने में बिगना क्यों तुम मेरी मदद करना, वरना मुझे पाप लगेगा। बिगना क्यों बोलता है, पर मास्टर आपके लिए ये सारा खाना तो इनफ है, आप इतना खाना तो खा सकते हो। तो मास्टर यूँ बोलता है, अच्छा चलो ये तो बताओ तुम मेरे साथ ये खाना खाओगे, उसके बाद मेरे साथ ड्रिंक में भी शामिल हो सकते हो तुम। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिस होटल में वो दोनों खाना खा रहे थे वहाँ पर काफ़ी लोग थे और ये दोनों कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। तो मास्टर युंग बात आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि बिगना क्यों एक तो बात बताओ कि तुमने जब पेंटिंग को करना छोड़ दिया था उसके बाद तुम पूरे दिन नशे में रहते थे, पर जब तुमने पीने के बाद मुझे फ़र्स्ट टाइम किस किया था अपना सर समझकर, तब मुझे ऐसा लगा कि तुम ऐसे डेली पीने वाले आदमी नहीं लगते हो। तो बिगना क्यों अपनी सांस छोड़कर थोड़ा दुखी हो जाता है और बोलता है, बिगना क्यों बोलता है कि उस वक्त मैं इसलिए पी रहा था क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मास्टर युंग बोलते, ओ अच्छा तुम्हें बुरा लग रहा था, पर किस बात के लिए बुरा लग रहा था? बिगना क्यों बोलता है, मैं बस दुखी था माय लॉर्ड। बिगना क्यों अब मास्टर युंग के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गया था, वो अपने दिल की बात उन्हें बता सकता था। वो बोलता है कि मेरा मन ऐसा है कि मैं अपनी फीलिंग को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकता, वो अंदर ही अंदर रहती है, फिर मैं घूटता जाता हूँ और मुझे पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं आता है। पर उस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैंने पेंटिंग करना भी छोड़ दिया था। सो मास्टर युंग को थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम सर ह्यून की बात कर रहे हो? क्या उनके साथ तुम्हारा कुछ लफड़ा हो गया था, इसकी वजह से तुम दुखी थे? सो मास्टर युंग अपना ड्रिंक पीकर थोड़े से गुस्से की हालत में बिगना क्यों को भड़काने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी चाहते थे कि बिगना क्यों उससे दूर रहे। वैसे भी उनके सर ने बिगना क्यों का इस्तेमाल ही किया था, क्योंकि उनको पोस्ट चाहिए थी तो वो बिगना क्यों की बलि चढ़ा रहे थे कि तुम मास्टर युंग का काम कर दो, बस मुझे वो पोस्ट मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए अच्छी पोस्ट पर। सो मास्टर युंग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हारी भावनाओं को समझ में आने में बहुत दिक्कत हो रही है, तुम्हारी भावनाओं मेरे लिए परे है। उसने तुम्हें वेश्या बोला, प्रोस्टिट्यूट बोला, उसके बाद भी तुम उसके बारे में सोचना जारी रखते हो, बड़ी अजीब बात है। बिगना क्यों बोलता है, मैं उनको
मुझसे हेट करने के लिए, मुझसे नफ़रत करने के लिए ब्लेम नहीं करना चाहता मास्टर युंग। बिगना क्यों बोलता है वो मैं ही हूँ जिनकी वजह से वो पोस्ट हासिल नहीं कर पाए हैं, वरना उन्हें राज दरबार में जगह मिल जाती अगर मैं ना होता तो। और दुखी होकर अपने आंसू पोंछने लगता है। मास्टर युंग गुस्से में बोलते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, नॉनसेंस। क्योंकि मास्टर युंग को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बिगना क्यों ऐसा बेचारा इनोसेंट छोटा सा बच्चे जैसा लड़का एक स्वार्थी इंसान के लिए ऐसे रोए। मास्टर युंग बोलते हैं कि शराब पीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम सर हीन यून के लिए रोने लगते, वो तुम्हारी आदत बन गई है। अब बिगना क्यों अपना हाथ नीचे रख देता है और वहीं पर सो जाता है क्योंकि वो टल्ली हो गया था, उसने पी ली थी। वो बोलता है कि इस बार मैं सर के लिए नहीं पर आपके लिए रो रहा हूँ मास्टर युंग। बिगना क्यों बोलता है कि मास्टर युंग मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत चंचल आदमी हो। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि एक समय के बाद आपकी भावनाएं मेरे लिए फीकी पड़ जाएगी, दैट्स वाई मैं अभी रो रहा हूँ। ये बोलकर नीचे सोकर रो रहा था वो। बिगना क्यों अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलता है पर इसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता। अगर मैं मरने वाला भी हूँगा और मुझे कोई अपनी आखिरी इच्छा पूछेगा और उसमें आप भी शामिल होगे तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप मेरे लिए चेंज हो जाए। बिगना क्यों वहाँ से जाने लगता है और बोलता है इसी वजह से अब मैं आपके साथ चल नहीं सकता मास्टर युंग, क्योंकि वो टल्ली हो गया था, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। पीछे से आकर मास्टर युंग उसका कमीज पकड़ लेते हैं। मास्टर युंग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम पूरी तरीके से बड़े नशे में हो गए हो। सब बिगना क्यों लग ही रहा था उसके फेस पर से कि इसने बहुत पी ली थी। बिगना क्यों बार बार माय लॉर्ड रुको सुनो ऐसी बातें बोल रहा था और फिर घूम कर वो बोलता है। बिगना क्यों बोलता है कि मास्टर युंग आप अपनी रातें अब कैसे बिताते हो। बिगना क्यों को मास्टर युंग पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम पूछना क्या चाहते हो। बिगना क्यों उदास होकर बोलता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी भावनाएं किसी और के साथ बिता रहे हो। मैं हर रात को आपके कमरे में जगमगाहट देखता हूँ, कुछ तो वहाँ पर हो रहा होता है जो मुझे नहीं पता होता। बिगना क्यों बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छी तरीके से सोते भी नहीं हो। तो बिगना क्यों थोड़ा छोटा सा था हाइट में और मास्टर युंग बड़े थे, तो मास्टर युंग एक स्टेप नीचे उतरकर उसके सामने आते हैं और बोलते हैं। मास्टर युंग बोलते हैं कि शायद मैं इन सारी रातों में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम सामने से मेरे कमरे में आओगे। तो बिगना क्यों कुछ बोलता नहीं है पर उनके सामने देखने लगता है। तो बिगना क्यों टल्ली था तो ऐसा बोलता है कि आप मुझे परेशान मत कीजिए मास्टर युंग, ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। मास्टर युंग उसके पीछे चलने लगते हैं और बोलते हैं परेशान, परेशान का मतलब क्या, मैंने कौन सा तुम्हें परेशान किया। तो मास्टर युंग ऐसा बोलते हैं कि अच्छा चलो रुको, ये तो बताओ कि मैं अपनी रातें काटने के लिए, समय बिताने के लिए क्या करता हूँगा। बिगना क्यों आगे चल रहा था और वो अपना सर नीचा करके उदास होकर ये बोल रहा था कि आप झूठ मत बोलिए, आप बहुत कुछ करते हो। मैंने कई बार आपके कमरे में लाइट जलते हुए देखी है, आप शायद रीडिंग करते हैं। मास्टर युंग बोलते हैं अच्छा और फिर आगे। तो बिगना क्यों बोलता है और फिर ड्रिंक करते होंगे। मास्टर युंग बोलते हैं और आगे। तो बिगना क्यों बोलता है फिर पेंटिंग करते होंगे शायद। उस पगले को टल्ली होकर ये भी नहीं पता था कि पेंटर तो वो है, पेंटिंग तो वो करता है। मास्टर युंग बोलता है क्या पागल हो जैसे बातें करते हो, हालांकि मुझे पेंटिंग करना तो पसंद नहीं है पर मैं रीडिंग तो करता हूँ, कभी कभार तुमने मुझे देखा होगा। तभी मास्टर युंग के माइंड में आता है कि ये मुझे पेंटिंग कर रहा हूँ ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक समय पर जब बिगना क्यों को उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया था तो उसके कलर से मास्टर युंग ने उसकी बॉडी पे पेंटिंग की थी। बिगना क्यों आगे चल रहा था और कुछ सोच रहा था। मास्टर युंग मुस्कुरा कर बोलते हैं अरे बाप रे, अभी भी तुम्हारे माइंड में ये सब है, मैं तो भूल गया था, अभी भी तुम्हें ये सब याद है। मास्टर युंग बोलते हैं कि वैसे मुझे उस टाइम पर ऐसा लग रहा था तो कि तुम ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, शायद तुम्हें गुदगुदी हो रही थी जब मैं तुम्हें टच कर रहा था तब। बिगना क्यों बोलता है नो माय लॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। अब मास्टर युंग अपने सही मुद्दे पर आते हैं और बिगना क्यों के पास आकर ऐसा बोलता है शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कई रातों से तुम्हारी मुलाकात नहीं की है, इसी वजह से तुम इतने नाराज़ हो गए हो। बिगना क्यों बोलता है ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तो सिर्फ। तभी मास्टर युंग वहाँ से हंसकर जाने लगता है। बिगना क्यों उनके ऑपोजिट जाने लगता है। मास्टर युंग मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि ये पगला क्या ही करता रहता है। अब मास्टर युंग अपने चैम्बर में चले जाते हैं और बिगना क्यों कहीं और जा रहा था, क्योंकि मास्टर युंग को अब बिगना क्यों कर
बिकना के ऊपर पूरा विश्वास आ गया था। तो अब इस टाइम वो उसको रोकते नहीं है कि भले ही वो कहीं भी जाए, वापस तो वहीं है, यहीं आने वाला है। क्योंकि जब अकेला बिकना क्यों बाहर जाता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको इस बार अपना काल मिलता है। वो था मार्वेल, वही किलर जिसको बिकना क्यों को मारने की सुपारी मिली हुई थी। मार्वेल को जीवा ने हायर किया हुआ था। बिकना क्यों इसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि इसने बिकना क्यों को बहुत मारा था। ये तक बोल दिया था कि मैं तुम्हारे हाथ और आंखें काट दूंगा जिससे कि तुम ये सब ना बना पाओ पेंटिंग। सो गाइज़ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे देखते हैं कि क्या ये किलर फिर से बिकना क्यों को लेकर उसे मारेगा, क्या इस बार उसकी हालत बहुत ख़राब होगी या फिर जान से मार देगा। सो गाइज़ नेक्स्ट एपिसोड को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।